बच्चों, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की सीरीज में हम लोग आज सरलीकरण पर आधारित प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी नंबर सिस्टम्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए। और अगर आप भी सिमुलतला विद्यालय या नवोदय विद्यालय या सैनिक आवासीय विद्यालय 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सीरीज़ है वो सरलीकरण पर आधारित प्रश्न है, जिसमें हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये वन शॉट वीडियो होगा, एक बार में हम लोग 40 के 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गया हुआ है, हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने 3 - 2 का मान किया। यहाँ देखिए व्यंजक 2 - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 × 3 - 2 का मान क्या है। बच्चों ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बॉड मास पे आधारित होते हैं। तो हमको सबसे पहले तो बॉड मास का रूल पता होना चाहिए। अगर आपको बॉड मास का रूल पता है तो ये आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या है, देखिए हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले क्या देखना है, बॉड मास का रूल क्या होता है। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारा पास सीरीज क्या है, 2 - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 × 3 - t। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट्स कहीं नहीं है, ऑफ कहीं नहीं है, तो डिवाइड है क्या, बिल्कुल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 - 3 + 4। अब डिवाइडेड बाई 3 को अगर आप चाहो तो इस तरह से मॉडिफाई करके ब्रैकेट फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, 4/3 × 3 - 2। तो सबसे पहले क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ देखिए डिवाइड और मल्टीप्लिकेशंस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका, 2 - 3 + 4 एंड ये -2। उसके बाद आपको क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 2 और 4 इसको ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 6, और -3 - 2 ऐड करेंगे तो -5, यानी कि 6 - 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों आपको 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक 2 × 18 - 3 + 5 × 12 - 16। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स भी है, तो हमको उसी तरीके से पहले सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, 2 × 18 - 3 ब्रैकेट क्लोज है + 5 × 12 - 7 स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, ब्रैकेट के अंदर बड़ी ब्रैकेट्स को देखिए, 2 18 - 3 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 15 + 5 और 12 - 7 क्या हो जाएगा 5। सो 5 × 5, ये ऑलरेडी ब्रैकेट ओपन हो चुका है। तो ऊपर पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करिए, तो 2 × 15 क्या होगा 30, और 5 × 5 25, 25, यानी कि 30 + 25 कितना होगा 55। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 55। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 5 × 10 + 3 का स्क्वायर × 10 + 4 का से किस संख्या का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पे यानी आपको फाइनल आंसर निकालना है, तो कैसे करेंगे, 5 × 10 + 3 का स्क्वायर × 10 + 4, यानी कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 5 × 10 50 50 + 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 × 10 + 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 + 9 × 10 क्या होता है 90 + 4, यानी कि 50 और जोड़ 90 140 और जोड़ 144 144 इसका आंसर हो जाएगा। सो 144 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये मिलिट्री स्कूल में पूछा जा चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 5 × 2/3 - 1 × 4/9, ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहला काम ये करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होगा, 5 × 3 + 2, यानी कि 17 डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 + 4 30/9। अब देखिए यहाँ पे 3 और 9 दो अलग अलग डिजिट है, तो आपको इसका एलसीएम लेना है। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 9 एलसीएम लेने के बाद 3 × 3, तो ये हो जाएगा 17 × 3 एंड -13। सो 51 - 13/9 दैट इज इक्वल टू व्हाट 38 38/9।
तो ये आपको पूरा कटेगा नहीं, तो आप इसको फिर से वापस चाहो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 492/9। गॉट इट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके RIMC देहरादून के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन है 3 5/7 जो 5 5/6 का मान क्या होगा। फिर से आपको सेम काम करना है बच्चों, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 5 × 5/6 तो क्या हो जाएगा ये 371, 21 + 5 26/7 और ये कितना हो जाएगा 35/6। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों अलग अलग नंबर्स 7 और 6, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाइड था, तो ये यहाँ तो आपको डायरेक्टली 7 से 5 35 कट जाएगा और ये 2 से 2 3 जा 6 और 2 13 26। जो नंबर क्या आया 13 × 5/3 यानी कि 65/3 और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है तो कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 21 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है 11 2/5 + 6 1/3 का मान क्या है। ये फिर से आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है आपका। तो देखो यहाँ पे फिर से कन्वर्ट करिए तो क्या होगा 11 1/5 + 6 1/3 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 56/5 और ये होगा 6 3 जा 18 + 1 19/3। ये दोनों अलग अलग नंबर है, इसका एलसीएम लीजिए तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। एक्चुअली क्वेश्चन है बच्चों ये डिवाइड है, प्लस नहीं है, ये डिवाइड का साइन है। सो दिस इज डिवाइड। अब आपको बच्चों अगर डिवाइड दिया हो ना तो यहाँ पे देखिए डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड दिया हो तो आपको इसको उल्टा लिख लेंगे तो आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 56/5 इंटू व्हाट कितना हो जाएगा ये 19/3 है ना, इसको मैं 3/19 लिख सकता हूँ। कभी भी याद रखिएगा डिवीजन को, क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है 56/5/19/3, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कहाँ ऊपर चला जाता है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है 56/5 इंटू 3/19। तो यहाँ पे क्या नंबर कटेगा, क्या डिवाइड होगा ये, तो जहाँ तक आपको दिख रहा है ये बच्चों 2 है, सो ये 57 हो जाएगा 57/5, तो 93 जा 57 होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा 9/5 और 9/5 को आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14/5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। 7 में है 5 1/4 + 3 1/8 माइनस 1 1/4 माइनस 1 1/4। अब देखिए यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना होगा 21/4 प्लस ये आपका होगा 25/8 और ये कितना 5/4 यानी कि अगर मल्टीप्लाई में मैं लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 4/5 और ये माइनस 5/4। तो हमने सबका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले क्या करिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 5 5 जा 25 कटेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 21/4 प्लस व्हाट 5/2 माइनस 5/4। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो 4 ये आपका 21 प्लस 2 5 जा 10 माइनस 5। सो पहले एडिशन करिए 31 माइनस 5/4, सो 26/4 ये 2 से कटेगा 13/2। तो इसको अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 6 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लस बॉ/100 प्लस 4 का मान निकालना है। सबकी वैल्यू लिख दीजिए, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए तो क्या हो जाएगा 30/8 और की वैल्यू है, बॉ की वैल्यू क्या है 35/6 और बॉ/100 क्या है आपका 35/6 और नीचे क्या आपका 7/3 प्लस 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/8 प्लस 35/6 प्लस 35/6, इसको आप उल्टा कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 3/7 प्लस 4। सो इसको 2 से कटेगा ये 15 2 4 जा 8 है ना, ये 6 है आपका, तो इसको रहने देते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा
ये आपका इधर देखिए 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35, यानी कि आपका फाइनल डिजिट क्या आ रहा है 15/4 प्लस 35/6 प्लस 5/2 प्लस 4। अब क्या करिए बच्चों, एलसीएम ले सकते हैं। तो 4 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा 12। तो ये आपका 15 3 जा 45, 6 2 जा यानी कि 35, 2 जा 70 यानी कि 70 प्लस 5 6 का 30 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 48 48। सबको जोड़ दीजिए तो ये 45 में 70 जोड़ेंगे 115, 30 जोड़ेंगे 145 और 48 जोड़ेंगे 193, यानी कि 193/12। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 16 1/12, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 2/3 का यानी कि ऑफ 3/8 क्या होगा। ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा। ऑफ का मतलब क्या है, का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो क्या होगा 5/3 का मतलब मल्टीप्लिकेशन 3/8, तो ये सिंपली काटिए, आंसर क्या होगा आपका 5/8। इजी क्वेश्चन था, बस का के चक्कर में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में गुणनफल ज्ञात करना है इन सब का। तो क्या करना है, आसान सा क्वेश्चन है 1 1/2 इंटू 3/5 इंटू 2 2/3 इंटू 1/4। तो क्या करिए पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो क्या होगा 3/2 इंटू 3/5 इंटू 8/3 इंटू 1/4। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 3 3 का 9 9 8 72, यानी कि 72 और नीचे क्या हो जाएगा 2 बचे 10 3 30 हो गया 120। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं ना, ये आपका कटेगा 24 3 72, 24 बचे 120, यानी कि 3/5। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 है -13 प्लस -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -5 -4 को सरल करने पे क्या होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में है ना प्लस और माइनस ध्यान पे आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए -13 प्लस -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -5 इंटू -4। अब इसको आप शॉर्ट में लिखिए, कैसे लिखेंगे -13 प्लस -6/2 और -5 में -4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों माइनस माइनस मल्टीपल प्लस हो जाता है, तो प्लस और 5 4 जा 20, तो 20 हो गया। तो ये क्या हो गया देखिए 2 से ये -3 टाइप्स कटेगा, तो -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 प्लस 20, तो 20 और ये -16 प्लस 20, सो 20 -16 क्या होगा बच्चों 4 इसका फाइनल आंसर होगा। तो 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये हजारीबाग परीक्षा 1992 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है -3 का 9 सॉरी माइनस नहीं बच्चे, क्वेश्चन है 3 का 9 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 8 माइनस 5 इंटू 3 का पावर 8। बच्चों ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसके ऊपर कोष्टक या स्क्वायर या रूट्स होते हैं, पावर होते हैं ना, उससे डरना नहीं। आप देखो यहाँ पे 3 का पावर 8 3 का पावर 8 और यहाँ 3 का पावर 9 है, यानी कि इस क्वेश्चंस में ना तीनों के अंदर 3 का पावर 8 जो है ना वो कॉमन निकल सकता है, तीनों में शामिल है। क्योंकि 3 का पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए अब ये तीनों के अंदर है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या करना है आपको 3 का पावर 8 कॉमन निकाल लेना है। जब 3 का पावर 8 हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा नंबर 3 है ना, और प्लस 2 माइनस 5, यानी कि 3 का पावर 8 और 5 माइनस 5 क्या होता है बच्चों 0। तो आपको पता है कि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या गुना करें तो उसका उत्तर 0 ही होता है। सो द फाइनल आंसर इज 0 है। क्वेश्चन नंबर 13 है -3 का निरपेक्ष मान क्या होगा। बच्चों निरपेक्ष मान का मतलब होता है मोड, यानी कि -3 या कोई भी डिजिट दिया हो उसका निरपेक्ष मान निकालने का मतलब क्या है, आपको इसका मोड निकालना है। और किसी का भी निरपेक्ष मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसमें सिंपल कि -3 का निरपेक्ष मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा किसी भी मोड में जो वैल्यू हो जाएगी उसका क्या होगा धनात्मक मान मोड का लिखा जाता है, प्लस में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मोड पे आधारित ही है कि 15 माइनस
-5 प्लस 10 -12 मोड के अंदर दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 15 माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, लेकिन चूंकि माइनस मोड है ना, तो मोड वाली वैल्यू प्लस में रहती है, इसलिए माइनस में ही रहेगी। सो -5 प्लस 10, और देखिए फिर से ये माइनस माइनस है तो मोड में प्लस होता, सो -12 होगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, तो उसके बाद क्या करिए, ऐड करिए। सो 25 और -5 -6 तो 25 में से 17 हो जाएगा, तो बचा कितना बचेगा, 8। सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, 8। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोड ऑफ -5 भी आपके +5 के बराबर होता है, और मोड ऑफ -12 भी आपका +12 के बराबर होता है, इसलिए मैंने ऐसा एक क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोड के अंदर दिया हुआ है आपका 2 × 2 - 4 × 2 - 3 × 2 का वैल्यू क्या होगा। तो पहले अंदर देखिए कैलकुलेशन करिए, तो क्या होगा, 2 × 2 = 4, -4 × 2 = 8, और -3 × 2 = 6, तो +4 और -14, यानी कि क्या आएगा, -10, और मोड के अंदर है तो वैल्यू प्लस ही होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2p का पावर -1 2p का पावर -1 × 2p - 1 का मान लिखें यदि p की वैल्यू 3 हो। यहाँ p का वैल्यू दिया है, मान दे दिया है, और ये देखो ये नेतरहाट में पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, p की वैल्यू पे पहले 3 का मान रखिए, तो क्या होगा, 2 × 3 - 1, ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 3 - 1। तो बच्चों 2 का पावर 3 - 1 क्या होगा, 2 का पावर स्क्वायर, और ये कितना होगा, 6 - 1। सो 2 का स्क्वायर और 6 - 1 5। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 × 5। सो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 17 है, x³ - x³ का मान क्या होगा। बच्चों देखो यहाँ पे x³ - x³ का मान निकालना है, और आपको पता है बच्चों, और यदि x की वैल्यू 2 हो, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसा कुछ क्वेश्चन देखें ना, तो आपको यहाँ पे वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू और एक माइनस वैल्यू, और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा आपस में कैंसिल हो जाता है। इसका आंसर तो वैल्यू पहले ही 0 है, और 0 के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उसका उत्तर 0 ही आना है। सो आपको कोई जरूरत नहीं यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की, ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते हो, 0। क्वेश्चन नंबर 18 है, 4 × 2 का पावर x + 1 का मान ज्ञात करें यदि x = -2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया है, -2, तो वैल्यू पुट करिए, क्या होगा, 4 × 2 का पावर -2 + 1, ठीक है। तो 4 2 का पावर -2। अब बच्चों 2 का पावर -2 का मतलब क्या है, देखिए अगर कोई भी नंबर ऐसा लिखा होता है x इनवर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर मतलब क्या है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इस 2 का पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 + 1, ओके, सॉरी 1/4 + 1, तो क्या हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 5/4। सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 20/4, दिस इज इक्वल टू 5। सो इसका उत्तर होगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन है, 4x + 6y और 5x + 7y का योगफल याद करना है। बच्चों यहाँ पे ना सिंपल इक्वेशंस को जोड़ना है, तो देखिए 4x + 6y और 5x + 7 उनको जोड़िए। इसमें क्या है ना कि दोनों घात को सेम, एक जैसे घात वाले को, एक जैसे नंबर को एक साथ रखते हैं, वेरिएबल्स को। तो 4x को 5x से जोड़िए, तो क्या हो जाएगा 9x, और ये सिंपल कितना हो जाएगा 13y। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 9x + 13y। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर फिर से योगफल याद करना है। तो देखो बच्चों इसमें ध्यान ये रखना है कि जो जैसे नंबर्स है ना, उस एक जैसे नंबर को एक साथ ऐड करना है आपको। तो क्या है, -ab + bc + ca। अब अगला देखिए क्या है, -3ab, तो उसको नीचे उसके लिखिए, -2bc, वो भी ठीक है, और +3c है, इसको नीचे रखिए। फिर क्या है आपका ab + bc + ca, और सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए बच्चों क्या है कि +ca, तीनों प्लस साइन ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 1, ये ca लिखा है तो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 3 + 1 + 1, यानी कि टोटल क्या होगा ये
5ca। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी टोटल 5ca। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक प्लस bc है और ये प्लस bc है। पहले जोड़, प्लस को जोड़िए तो क्या हो जाएगा प्लस 2bc। अब प्लस 2bc में अगर माइनस 2bc जोड़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये इसकी कहानी क्या हो गई, जीरो। फिर यहाँ पे देखिए प्लस क्या है आपका ए बी, तो पहले माइनस को जोड़िए तो -3ab माइनस ए बी क्या होगा -4ab, और ए बी में से अगर -4ab को माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों -3ab। तो इसका उत्तर क्या होगा -3ab + 5ca। इस तरीके से इसको आंसर निकाल सकते हैं जल्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45x में से -4x को घटाएं। क्या करना है बच्चों, आपको 45x में से 4x नहीं -4x को घटाना है और फिर माइनस करना है। तो बच्चों जब हम लोग माइनस करते हैं ना तो साइन अपोजिट हो जाता है, यानी कि -4x है तो यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 45 + 4x, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 45x + 4x यानी कि 49x। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब माइनस करेंगे तो जो लास्ट साइन है उसको अपोजिट करना है, उसी साइन के अनुसार उसको जोड़ना है, यानी 45 + 4x यानी कि 49x उत्तर हो जाएगा इसका। सो फाइनल आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, 22वां, कि 9x में -7y में से 3x - 2y को घटाना है। 3x - 2y को माइनस करना है। फिर देखिए साइन उल्टा करिए, प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 9x - 3x + 6x और -7y + 2y। तो क्या होगा, माइनस ज़्यादा है ना तो -5y। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों 6x - 5y, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि x + 4 = 9 हो तो x का मान याद करें। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। x + 4 = क्या दिया है 9, तो x का मान निकालना, तो x का मान क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट पे एक साइड लेके चले जाइए, 9 - 4 यानी इसका फाइनल उत्तर क्या होगा 5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, कुछ आसान क्वेश्चंस भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, 4x + 3 = 8x - 9 है। तो फिर से x का मान याद करना है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, कांस्टेंट को एक साथ ले जाना है, वेरिएबल को एक साथ रखना है, यानी कि 4x और 8x वाले के वैल्यू को एक साथ रखना है। तो इसको इधर ले लीजिए तो क्या होगा, और कांस्टेंट को एक साथ ले जाइए, तो जब 3 और -9 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +9, और 4x को इधर लेके आइए तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 8x - 4x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8x - 4x कितना होगा 4x और 3 + 9 12। अब देखिए ये मल्टीपल वैल्यू है तो x की अगर एलएचएस के साइड में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12/3 = x। इसको कैंसिल करिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी द फाइनल आंसर। सो 24 का आंसर क्या होगा बच्चों, x = 3, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 × 4x - 5 = what, 5x + 2x - 20। तो x का मान ज्ञात करना है। फिर से बच्चों यही करना है, सबसे पहले क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 2 × 4x 8x - 10 = 5x, और 5x + 2x कितना होगा बच्चों 7x ना। इसको मैं एक साथ क्या लिख सकता हूँ 7x - 20। अब x वाले को एक साइड लेके चले जाइए तो क्या होगा 8x मैंने इस साइड ले आया तो प्लस है तो -7x, और ये माइनस है उसको उस साइड लेके जाइए तो प्लस हो जाएगा, तो -20 + 10। ये क्या हो जाएगा x = what 10 - 20 तो -10। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -10, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका फाइनल उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, x² - y² में क्या जोड़ा जाए कि 5 - x² प्राप्त हो। क्या करना है बच्चों, x² - y² में क्या जोड़ना है कि 5 - x² प्राप्त करना है। तो बच्चों क्या जोड़ने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 में क्या जोड़ूं कि आंसर आपका 6 हो जाए, तो सिंपल सी बात है ना कि अगर 6 में से आप 2 माइनस करोगे 4 यानी कि 4 जोड़े तो 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस में ना आप क्या करो, जिसमें से जो पूछा जा रहा है उसमें से उसको माइनस कर दो, यानी कि सिंपली आपको क्या करना है कि अगर मैं 5 - x² में से माइनस कर दूँ किसको x² - y² को, तो हमको वैल्यू निकल के आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो बस करिए 5 - x² और -x² और माइनस माइनस क्या होता है प्लस y²। तो देखिए क्या होगा 5 - 2x² + y²।
तो ये उत्तर कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट है ऑप्शन। इस तरीके से इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि माइनस एक्स का पावर 2 का पावर 3 माइनस एक्स का पावर 2 का पावर क्यू प्लस एक्स का पावर 5 में क्या जोड़े कि नंबर क्या आ जाए आपका? एक्स का पावर 4 टू एक्स का पावर, सेम क्वेश्चन है, आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। तो क्या होगा ये? सॉरी बच्चों, तो सबसे पहले क्या करिए, इस वैल्यू को सॉल्व करिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बच्चों एक्स माइनस एक्स 2 का पावर 3 है ना, तो इसको इसमें से माइनस करना है, यानी कि क्वेश्चन में से क्या करना है आपका? एक्स का पावर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 5 में से माइनस क्या करना है? माइनस एक्स 2 3 माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स का पावर 5, ये करना है। सबसे पहले देखिए क्या बच्चों, ये होगा एक्स का पावर 4 इंटू 2 8, सॉरी ये पावर जुड़ जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 इंटू 2 6 हो जाएगा। एक्स का पावर 6 माइनस 4 टू जा 8 हुआ ना, हाँ 4 टू जा 8 माइनस एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 5, ये इसका नंबर है। माइनस, अब देखिए ये क्या हो गया? माइनस एक्स का पावर 2 इंटू 3, यानी कि एक्स का पावर 6, ये फिर से एक्स का पावर 2 इंटू 3 है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 5, है ना। सो एक्स का पावर 8 माइनस एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 5। अब मैं इसका अगर साइन हटाऊं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स का पावर 6, ये माइनस माइनस प्लस एक्स का पावर 6 और ये माइनस एक्स का पावर 5। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपका आई थिंक ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे 2 का पावर 3 हो तो हो सकता है ये वैल्यू जो भी हो, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है आपका? एक्स का पावर 8 प्लस एक्स का पावर 6, और यहाँ पे ऑप्शन है 2 का पावर एक्स का पावर 8, तो हो सकता है ये क्वेश्चन 2 का पावर 4 दिया हो और इसलिए एक्स का पावर 8 हो जाए तो ऑप्शन हो जाए, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर से आपकी वैल्यू यही आएगी। तो हो सकता है मे बी आंसर्स गलत हो या क्वेश्चन रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है 2x स्क्वायर, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 4xy माइनस वाई स्क्वायर में क्या घटाएं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर बचे। यहाँ पे माइनस करने की बात कर रहा है, तो माइनस करने की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या करना होगा आपको इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो सिंपल देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर में क्या बोल रहा है कि क्या माइनस करे कि आपको क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर बचे। तो बस इसको अगर मैं क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, ये इसको इधर माइनस कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? माइनस में तो ये प्लस में चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करिए। 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3xy और माइनस माइनस प्लस प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जगह तो क्या बचेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर है ना, 4xy और माइनस 3xy है तो क्या हो जाएगा? प्लस xy और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका उत्तर क्या हो गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसका फाइनल उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29 है यदि 6x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0.28x प्लस 1.16 हो तो x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? x वाले पार्ट को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? 6x माइनस 0.28x और कांस्टेंट पार्ट को इधर लेके जाना है, तो ये क्या होगा? 1.16 माइनस 4/3, ठीक है। 4/3 को अगर आप सॉल्व करें तो ये 1.33 होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? और इसको इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.72x इज इक्वल टू व्हाट? ये 1.16 में से जाएगा तो माइनस 0.17, तो बस
एक्स की वैल्यू क्या होगी -0.17 डिवाइडेड बाई 5.72। और इस चाहे तो आप डेसिमल हटा सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -17/572। जो आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए व्यंजक को सरल करें और उसका मान याद करें, जबकि x इक्वल टू -2 है। तो सरल पहले तो सिंप्लीफिकेशन करना है, सरल करना है। क्या है 4x³ माइनस 9x² माइनस फिर बड़ी ब्रैकेट है -5x³ माइनस फिर से ब्रैकेट 2 - 7x² प्लस 6x। बच्चों बड़े ब्रैकेट देख के ना डरना नहीं है, एक एक स्टेप करके ब्रैकेट्स को सॉल्व करते चलिए। तो 4x³ माइनस 9x², सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट ढूंढना है आपको। ये क्या हो जाएगा -5x³ और इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो इसको क्या कर सकते हैं -2 और माइनस माइनस प्लस 7x² और प्लस 6x देख सकते हैं। अभी क्या होगा 4x³ माइनस 9x²। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5x³ माइनस माइनस फिर से प्लस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 7x² और माइनस प्लस माइनस माइनस 6 है ना। अब देखिए क्या आया 4x³ माइनस 5x³, ये क्या हो गया बच्चों माइनस 9x² में से 7x² जाएगा तो क्या होगा प्लस 2x²। सो प्लस 2x² -7 है ना, और -5x³ और बच्चों यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर अगर हम तोड़ते तो प्लस 2x² है ये। अभी मैं इधर लेके चल रहा हूँ, तो 5x³ प्लस 2x² और ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका -6x। ठीक है, तो माइनस फाइनल हटाइए, तो 4x³ ये क्या होगा -5x³ माइनस 2x² प्लस 6x। ये आपका फाइनल है और अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 4x³ में से 5x³ किया जाएगा तो क्या होगा बच्चों -x³ माइनस 2x² प्लस 6x। और x की वैल्यू क्या है -2, यानी कि माइनस इंटू -2 का होल क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये माइनस इंटू -2 का होल क्या होगा -8 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो +8 माइनस माइनस फिर से प्लस +4 और प्लस 12, यानी कि 8 + 4 12 प्लस 12। ये आपका बच्चों माइनस और ये माइनस प्लस माइनस होता ना, तो 8 - 8 होगा ये। तो 8 - 8 और ये 6 इंटू 12 -2। ठीक है, तो इसकी फाइनल उत्तर क्या हो जाएगी, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा -14। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी एक ब्रैकेट है क्वेश्चन है। 7 1/2 माइनस 2 1/4 डिवाइडेड बाई 1 1/4 माइनस 1/2 1 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। फिर से बच्चों क्या करना है, सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट्स खोलने हैं आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या होगा 15/2 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 8 4 जा 9/4 प्लस, ठीक है 9/4, सॉरी ये डिवाइड है, तो डिवाइड क्या होगा ये 5/4 माइनस 1/2। ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, तो क्या होगा 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2। पहले अंदर का ब्रैकेट का सॉल्व करिए, ठीक होगा 6 एलसीएम ले सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 -2 -1। ये क्या हो गया 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2। क्या हो जाएगा 9 - 3 यानी कि 6/6।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई व्हाट 5/4 माइनस 1/2 और 6/6 1। अब बच्चों क्या आया ये आपका आया 15/2 माइनस 9/4 और 5/4 में से अगर माइनस 1/2 करेंगे तो क्या होगा डिवाइडेड बाई क्या है पूरा एलसीएम हो जाएगा इसका ना। ये क्या होगा 5 माइनस कितना 2 है ना बाई 4। सो 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 3/4। इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ 15/2 माइनस 9/4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ उल्टा ना 4/3। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9। सो 15/2 माइनस 3 इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों 15 माइनस 6/2। सो 9/2 और 9/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 1/2। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32 है 5 1/6 डिवाइडेड बाई 1 5/7 का 2 1/3। मैंने अभी बताया था कि का मतलब ऑफ होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा 5 1/7 यानी कि 36/7 डिवाइडेड बाई क्या ये 12/7 का मतलब मल्टीप्लाइड बाई कितना 6/2 6 7/3। सो 36/7 और ये उल्टा हो जाएगा ना 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 7/3। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया और 12 3 जा 36 ये प्रो कैंसिल हो गया तो बचा आपका कैंसिल उत्तर क्या 7 बचा। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। आई थिंक एक 3 शायद बच रहा है कहीं, इसको चेक करिए शायद हमारा आंसर गलत आया। हमने क्या क्वेश्चन लिखा है 36/7 डिवाइडेड बाई 12/7 इंटू 7/3। सो 36/7 डिवाइडेड बाई क्या होगा 36/7 डिवाइडेड बाई 12/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/3 ना। सो ये पहले सॉल्व करना था ना हमने गलत किया था 3 4 जा 12। सो 36/7 डिवाइडेड बाई 4। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ 36/7 इंटू 1/4। तो 4 9 जा 36। इसका फाइनल उत्तर क्या होगा बच्चों 9/7। सो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो सकता है, सो बिल्कुल सावधानी से करिए 9/7 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 है 4/5 डिवाइडेड बाई 2/15 का यानी यहाँ फिर से मल्टीप्लिकेशन है क्या 2/3 प्लस 4/21 माइनस 7/4 माइनस 4/3। इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या होगा इसको ब्रैकेट पहले सॉल्व करिए 4/5 डिवाइडेड बाई 2/15 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये सबसे पहले 21 3 जा 63 और ये 42 प्लस 4 दिया 12 माइनस यहाँ भी ब्रैकेट सॉल्व करिए तो 4 3 का सिर्फ क्या होगा 12 ये आपका हो जाएगा 21 माइनस 16। सो 4/5 डिवाइडेड बाई 2/15 2/55 का मल्टीप्लाइड बाई व्हाट ये आपका हो जाएगा 42 और 12 54/53 यानी इसको आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं तो ये आपका आएगा 18/21 और माइनस इतना हो जाएगा 5/12। ओके तो अब देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं ये आपका हो जाएगा 4/5 अब डिवाइडेड बाई व्हाट 2/15 इंटू अब इसको 21 12 का एलसीएम लेंगे तो इसमें से माइनस करिए ये कितना आपका हो गया 18/21
और -5/12, है ना। तो इसको अगर इधर हम सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5। अब देखिए यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 से 6 कट जाएगा, फिर 3 दूना 6, 3 7 21, तो ये आपका कितना आया 4/5 इंटू, ये डिवाइड में है ना, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 35/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, और माइनस क्या होगा 5/12। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए तो 5 7 जा 35, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 5/12। 12 एलसीएम और ले लें तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 7 84, माइनस क्या 5/12, सो 79 यानी 79/12। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 6/7/12। इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा 6/7/12, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में x प्लस 2 से भाग दे तथा भागफल क्या होगा। अगर इसको भाग देना है, यानी कि किससे भाग देना है, x प्लस 2 से, किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में भाग देना है। तो देखो बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पे कैसे भाग देते हैं। सबसे पहले देखिए किससे, x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या जोड़े कि एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर हो जाए। तो बच्चों आप या तो इसको डिवाइड करके देखो तो क्या होगा, एक्स होगा ना, सो पहला वैल्यू क्या होगा यहाँ पे एक्स होगा, सो एक्स से करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 से करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, सो +2 यानी कि +2x, है ना। तो इसको माइनस करिए तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो 4x - 2x 2x + 4। अब x + 2 में ऐसा क्या करें, तो 4x + 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 2, तो ये आपका हो जाएगा 2x + 4, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका x + 2 इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि x³ + 3x² + 5x + 3 में x + 1 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। फिर से सेम क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन ये भी है, x³ + 3x² + 5x + 3x। तो देखो x में x³ है तो x² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x³ और ये क्या हो जाएगा x²। इसको माइनस करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, +3x² में से -6 क्या जाएगा 2x², बाकी डिजिट लिखिए 5x + 3। अब देखिए x + 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, तो बच्चों 2x ना, सो 2x, तो 2x² और 2x में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x। तो देखिए इसको फिर माइनस करिए तो ये कैंसिल हो गया, +5x - 2x, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा +3x + 3। अब x + 1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3 होगा, तो 3 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया 3x + 3, ये फाइनल रिमाइंडर 0 हो गया। आपका फाइनल आंसर हो गया x² + 2x + 3, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, x² + y + 1x² का मान निकालना है जब x + 1/x = 5। अक्सर ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे x + 1/x दिया है और यहाँ पे x² + 1/x² हो, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो a + b का होल इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² + 2ab + b² ना। अगर यहाँ पे आप x² में इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो ये a² + b² है ना, बस मिसिंग क्या है आपका +2ab। तो हमारे मैथ्स में क्या है ना कि कुछ चीज़ें हमको अलग से ऐड करनी पड़ती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x + 1/x का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम लोग, x² + 2 × x × 1/x ना, प्लस क्या होता है 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका x² + 2 + 1/x²। ओके, अब यहाँ पे आपको देखिए वैल्यू क्या निकालनी है, x² + 1/x² का निकालना है, ठीक। तो और ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि इसकी वैल्यू 5 के बराबर है ना, क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर = व्हाट x² + 1/x² + 2। अब ये दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है तो 2 को इधर लेके आइए, तो क्या होगा 5 - 2 = x² + 1/x का होल स्क्वायर, सो ये 3 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा।
है ना। 25 है ना बच्चों, सो 25 माइनस 2 23 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, 9x² प्लस 60xy 60xy प्लस 100y² इज इक्वल टू व्हाट, जबकि x इक्वल टू दिस। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, तो क्या है 9x² प्लस 60xy प्लस 100y², है ना। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये देखिए ये भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही आधारित है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये भी होता है ना 2 इंटू 3x, और 2 3 6 में क्या ऐसा जोड़ेंगे तो 10 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 10y प्लस 10y का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला पे आ गया। तो ये क्या आपका हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक साथ, 3x प्लस 10y का होल स्क्वायर, गॉट इट। सो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है आपकी -4, सो 3 इंटू -4 प्लस 10, और y की वैल्यू क्या है बच्चों 3 का होल स्क्वायर। ये आपका -12 प्लस 30 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 18 का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है 324 के। तो फाइनल उत्तर क्या हो गया आपका 324, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2x प्लस 3y माइनस 4z को मल्टीप्लाई करना है आपको 2x प्लस y से। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z को 2x प्लस y से मल्टीप्लाई करना है ना, तो करिए। सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले एक वैल्यू को लिख लीजिए, 2x के साथ पहले करिए और फिर प्लस y के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इससे क्या होना है, गलती के चांसेस कम रहेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू 2 4 और x इंटू एक्स 4x², 2 इंटू 3 6 और xy, और 2x में क्या होगा 4z है ना, 2 4 जा 8 xz। फिर सेम है यहाँ भी करिए, 2xy ये क्या हो जाएगा प्लस 3y² माइनस 4yz। अब जो भी x² के साथ x² को जोड़िए, तो x² अकेला है तो क्या होगा 4x²। अब देखिए 6xy कहीं दिख रहा है आपको, तो 6xy प्लस 2xy दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 8xy। अब देखिए xz दिख रहा है क्या, अकेला है ना, तो माइनस 8xz और फिर माइनस 4yz और प्लस बचा क्या आपका 3y²। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। 11/33 यानी कि 33 इक्वल टू x/39, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो क्या होगा 11 इंटू 39 इज इक्वल टू वर्ड x इंटू 33। अब ये दोनों मल्टीपल में, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में, तो वो डिवाइड में चला जाता है, भाग हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 39/33 इज इक्वल टू वर्ड x। तो देखिए 11 से 3 से कटेगा और 3 से 13 से कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, ऑप्शन नंबर 1। और अब इस सीरीज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है 16 माइनस x/x इज इक्वल टू व्हाट 22/8। तो x की वैल्यू निकालनी है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो क्या होगा 16 माइनस x इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट 22 इंटू एक्स, तो 22x, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 10x इज इक्वल टू 22x। x को एक साथ ले लीजिए, तो 160 ये 22x और प्लस 10x यानी कि 32x। तो x की वैल्यू क्या होगी 160/32, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 इसका फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये सिंप्लीफिकेशन के सरलीकरण के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर से हम लोग अगले सीरीज में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, तो पूरे वीडियोज को फिर से अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चंस को कम से कम 1 से 2 बार लगाइए और अच्छी से तैयारी करिए। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। सो जय हिंद बच्चों।